अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो लेक्चर नंबर 2 है हमारा। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के फ़र्क को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग स्पीड और वेलोसिटी का भी पोर्शन एक कवर कर लें। तो देखते हैं सबसे पहले डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस समझने से पहले आप ये चीज़ समझें कि ये सब रिलेट करता है पोजीशन से। जब पोजीशन में चेंज आएगा, और चेंज को हम लोग डेल्टा से शो करते हैं। ये ग्रीक सिंबल है जिसे डेल या डेल्टा कहा जाता है। जब पोजीशन में चेंज आएगा तो वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। मैं दोबारा बोलता हूँ, जब किसी भी बॉडी की पोजीशन में चेंज आएगा तब या तो वो डिस्टेंस कवर करेगी या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। अब डिस्टेंस क्या है, मान लेते हैं ये दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। एक बंदा है, एक शख्स है जो पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और इस रास्ते से पॉइंट बी तक पहुंचता है। इसी के बरक्स एक दूसरा बंदा है जो पॉइंट ए से चलना शुरू करता है इस रास्ते से, और चलते 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 व्हाटसोएवर इस रास्ते से पहुंचता है पॉइंट बी पे। ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और में रखें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between 2 points is called displacement। के दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। इसी के बरक्स जो टोटल डिस्टेंस कवर की है बॉडी ने, वो कुछ भी हो सकता है। वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो टोटल डिस्टेंस कवर की है बॉडी ने उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। ज़हन में रखें, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मेन फ़र्क ये है कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस जो है वो स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होगी और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होगी। एक और बात, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। अब वेक्टर है ना, ए से बी गई बॉडी एक, वही बॉडी बी से ए आ गई, डिस्टेंस तो कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट चूँकि वेक्टर एडिशन हम लोग करेंगे, ये दूसरे की हेड हमने पहले की टेल पे रखी, तो ये टोटल ज़ीरो हो गया। कोई हमारे पास रिज़ल्ट नहीं है, वेक्टर होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। लेकिन डिस्टेंस जो है कैन नॉट बी ज़ीरो। अगर बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज की है और डिस्टेंस कवर किया है तो उसका जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन उसी के साथ अगर हम लोग देखें, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है, क्योंकि ये वेक्टर है और वेक्टर एडिशन रूल्स है। जब हम इनको ऐड करेंगे आपस में टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए, तो एक केस ऐसा है जिसमें ज़ीरो हो जाता है, जो हमने पीछे डिस्कस किया। उसके बाद आप डिस्प्लेसमेंट चेंज करें तो क्या बनता है और डिस्टेंस चेंज करें तो क्या बनता है। ज़हन में रखें, जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट चेंज करेंगे तब हमारे पास जो चीज़ जनरेट होगी, ये तब क्या कहते हैं, हम लोग जब फासला कवर करेंगे तो जो चीज़ हमारे पास पैदा होगी, जनरेट होगी, उसे वेलोसिटी कहा जाएगा।
और जब हम लोग डिस्टेंस चेंज करेंगे या डिस्टेंस में चेंज लाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे बग़ैर डायरेक्शन को कंसिडर किए, तब जो चीज़ हमारे पास जनरेट होगी उसे स्पीड कहेंगे। स्पीड और वेलोसिटी, इसके नामों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये दो मुख्तलिफ नाम हैं एक ही सेम चीज़ के। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक के साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड है, दूसरे के साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं है। अब ये स्केलर और वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट मुझे पता है कुछ लोगों के लिए नया होगा, या कुछ लोगों ने अगर पढ़ा हुआ तो जहन से निकल गया होगा। उसके लिए मैं आपको एक और वीडियो में बता दूंगा कि ये स्केलर और वेक्टर क्या है। वो वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, तो आपको वो वीडियो वहाँ मिल जाएगी। अब हम लोग लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपने देखा सबसे पहले हम लोग ने पोजीशन चेंज की। जब पोजीशन चेंज की तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने कवर किया। मतलब अगर ये इनिशियल पोजीशन थी किसी बॉडी की, मैंने उसे उठा के चेंज किया यहाँ पे, उस बॉडी को उठा के यहाँ पे रख दिया। अब दो पॉसिबल तरीके हैं, एक मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करूँ, एक मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करूँ, एक मैं उस डिस्टेंस के अलावा कोई भी पाथ ले लूँ अपने लिए। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पोजीशन चेंज करते वक्त मैंने कवर किया उसे डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे, जो कि वेक्टर है। और टोटल डिस्टेंस जो कि शॉर्टेस्ट नहीं है, वो कोई भी पाथ हो सकते हैं इन दो पॉइंट्स के दरमियान, जो मैंने कवर किया इसकी पोजीशन चेंज करते वक्त, वो डिस्टेंस कहलाएगा, जो कि स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होने की वजह से ज़ीरो हो सकता है और डिस्टेंस वेक्टर ना होने की वजह से ज़ीरो नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट किस लिए वेक्टर हो सकता है? क्योंकि जब हम लोग वेक्टर एडिशन रूल लगाएंगे इसके ऊपर, एक बॉडी को ए से बी तक मूव करवाएंगे और बी से वापस ए पे लेके आएंगे, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस के केस में ऐसा नहीं है। उसी के बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसलिए इसके साथ वेक्टर क्वांटिटी एसोसिएट होनी चाहिए, जो कि वेलोसिटी है। डिस्टेंस स्केलर है, इसके साथ स्केलर क्वांटिटी एसोसिएट करती है, जो कि स्पीड है। अब आगे हम लोग स्पीड को डिस्कस करते हैं कि स्पीड क्या चीज़ है। तो स्पीड, जिसे उर्दू या हिंदी में कहा जाता है रफ्तार, उर्दू में रफ्तार, हिंदी में गति। स्पीड और वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले कहा इनके नाम कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इनमें बेसिक फ़र्क सिर्फ इस चीज़ का है कि ये स्केलर और ये वेक्टर है, बाकी ये दोनों चीज़ सेम चीज़ें हैं। अब आप एक बात जहन में रखें, हम स्पीड डिस्कस करते हैं कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, और स्पीड है क्या? मान लेते हैं एक बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्टेंस डी कवर कर रही है और उसे टाइम टी लग रहा है। तो जितने टाइम में वो बॉडी डिस्टेंस कवर करेगी वो उस बॉडी की स्पीड कहलाएगी। कैसे? स्पीड इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन पर्टिकुलर टाइम, और द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। इसी के बरक्स वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज़ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। यहाँ पे देखें ना, मैंने v पे एरो डाला है और ना d पे। v स्पीड और d डिस्टेंस। यहाँ पे जब मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस इस्तेमाल नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट इस्तेमाल होगा, जिसके ऊपर एरो आएगा। लेकिन स्पीड पे भी एरो आ गया और डिस्प्लेसमेंट पे भी एरो आ गया। तो द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन पर्टिकुलर टाइम इज़ कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है, इसका भी मीटर पर सेकंड है। ठीक है। अब स्पीड या वेलोसिटी चेंज होती है तब हमारे पास एक नई क्वांटिटी आती है, जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। चेंज होने से मुराद या बढ़ती है स्पीड या वेलोसिटी, या कम होती है। जब बढ़ती है तो एक्सेलरेशन, जब कम होती है तो रिटार्डेशन। या दूसरे अल्फाज में डी एक्सेलरेशन। अब स्पीड और वेलोसिटी पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें से डिटेल में
MCQs और मेन पॉइंट्स के साथ डिस्कस किया जाएगा। अब चूँकि टॉपिक फ्लो में चल रहा है तो इसे चलने देते हैं, हम लोग एक्सेलरेशन का टॉपिक मुकम्मल करके अपना लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी और स्पीड। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस यूनिट से अगर देखें तो हमें एक बात समझ आती है कि एक बॉडी है, उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी या स्पीड में पर सेकंड कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है। ये यूनिट हमें ये बात बताता है कि एक बॉडी की स्पीड में पर सेकंड कितना इंक्रीज़ या कितना डिक्रीज़, यानी कितना ज़्यादा हो रही है उसकी स्पीड या वेलोसिटी और कितनी कम हो रही है उस एक सेकंड में। एक जो पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि एक्सेलरेशन सिर्फ वेलोसिटी के चेंज होने से नहीं पैदा होती, एक्सेलरेशन डायरेक्शन के चेंज होने से भी पैदा होती है। जो एक्सेलरेशन डायरेक्शन के चेंज होने से पैदा होती है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि हमारे फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस की जाती है। इसमें यह होता है कि एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा होता है और हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, इवन दो कि उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम रहती है, लेकिन डायरेक्शन चूँकि हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है, उस वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के नाम से एक एक्सेलरेशन पैदा होती है। तो ये ज़रा ऑफ द टॉपिक एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। हम लोग इसके मैथमेटिकल फार्मूले की तरफ आ जाते हैं। तो एक्सेलरेशन बराबर है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या ऐसे भी लिखा जा सकता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये इसका फार्मूला है। और अगर हम लोग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ जाएं तो एक्सेलरेशन बराबर होगी फोर्स पर यूनिट मास के। ये कुछ फार्मूलाज हैं इसके। तो इन सब स्पीड और वेलोसिटी और इंक्लूडिंग एक्सेलरेशन, इन पे एक डिटेल्ड वीडियो अनकरीब आएगी। ये सिर्फ ओवरव्यू के लिए बनाई गई है जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग शुरू हो जाए। तो इंशाअल्लाह मेरी कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द मैं स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे एक डिटेल्ड विद MCQs एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एक वीडियो बनाऊं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए। तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इसी चैनल पे हम लोग मैथमेटिक्स के लेक्चर भी अपलोड करेंगे अनकरीब। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारी वीडियोस को शेयर करें, हमारा चैनल नया है, सपोर्ट करें हमें। तो अल्लाह हाफ़िज़।